अब गोपियों के साथ में भगवान ने जब रास किया और काम को परास्त कर दिया, क्योंकि काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने ये रास लीला की है। क्योंकि भगवान कोई भी लीला करते हैं उसका हेतु होता है, कारण होता है। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने जो रास लीला की है, कलयुग में लोग इस रास लीला को लेकर के तरह तरह के क्वेश्चन मार्क करेंगे भगवान के ऊपर कि भगवान ने रास लीला की, सामान्य मनुष्यों जैसा व्यवहार किया है, ये भगवान ने रास का प्रसंग किया है। तो कलयुग में लोग कहेंगे मुझे ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान मेरे परम आराध्य हैं, इसलिए ठीक नहीं लगेगा। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं ना, तो रासलीला क्यों की? सुखदेव जी ने कहा, राजन, हमने तुम्हें ये रास की कथा इसलिए सुनाई थी कि आप अधिकारी श्रोता हैं, क्योंकि ये रास की कथा अधिकारी श्रोताओं को सुनाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, हमने बताया था कि कामदेव को अभिमान हो गया था, उसके अभिमान को विनष्ट करना था, इसलिए कथा सुनाई है। और भगवान योगेश्वर हैं, और जब योगेश्वर हैं तो वो अपनी माया के द्वारा जब रात्रियों को बना सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं, तो क्या वो गोपियों को नहीं बना सकते हैं? जो ईश्वर पूरे संसार को बनाता है, पूरे संसार का संचालन करता है, क्या वो ईश्वर गोपियों को नहीं बना सकता है? नासूय खलु कृष्णाय मोहिता तस्य मायया मन्यमाना सुपरस्थान स्वां स्वां धारान ब्रजो। जितने भी ब्रज के ग्वाल लोग थे, उनको यह मालूम था कि हमारी स्त्री हमारे पास में है, हमसे दूर नहीं गई। किसी प्रकार का कोई आसूया भाव भी नहीं था, किसी प्रकार का कोई मन में मलिनता नहीं थी, सब प्रसन्न थे, खुशहाल थे। और भगवान ने जो रासलीला की है वो विक्रीडितम ब्रजवधू भिरदम च विष्णु, जो इस कीड़ा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसकी जो हृदय में एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है काम, वो चिर जाता है। तो जब इसकी कथा को सुनने से काम चिर जाता है, तो काम लीला कैसे हो सकती है? और इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसको भगवान की पराभक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने यह रास की लीला को की है। सुखदेव जी आगे की कथा सुनाते हैं कि राजन, बाबा आनंद बलराम शिवरात्रि का पावन पर्व, शंकर जी का जो पूजन करने के लिए विपिन वन में गए, अभिषेक इत्यादि करने के बाद बाबा आनंद थोड़ा सा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे हैं। एक अजगर सांप आया है, वो बाबा नंद के पैर को निगलने लगा है। बलराम और ग्वाल लोग दौड़ करके आए हैं, बाबा को ये अजगर सांप निगल रहा है, सब मारने को दौड़े हैं, लेकिन बड़ा भयंकर सांप, उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा? सभी ने कहा, कन्हैया बचाओ, देखो ना बाबा नंद को ये अजगर सांप निगल रहा है। भगवान आए और जैसे ही अपने पैर का स्पर्श किया, तो जो अजगर सांप बना था, पूर्व के पापों के अनुसार भगवान का जैसे ही स्पर्श हुआ है, उसके पाप समाप्त हुए हैं और वो देव के रूप में परिणत हो गया है। भगवान ने पूछा, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूछ रहे हैं, आपका परिचय क्या है? उसने बताया, अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शन इति श्रुता
श्रिया स्वरूप संपत्ति विमाने नाचिरम दिशा। अहम विद्याधरा कश्चित्, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था। अपने स्वरूप से सुंदर था, देखने में बहुत सुंदर था, मुझे सुंदरता का अभिमान भी था। मैं अपनी पत्नियों के साथ में विमान पर आरूढ़ होकर के जा रहा था। एक अंगिरा ऋषि जो कई जगह से टेढ़े थे, सामने से चल रहे थे। हमने जब वो ऐसे करके चल रहे थे तो हंसी करके अपने पत्नियों के सामने कहा, देखो ना ये कैसे टेढ़े हैं, कैसे चल रहे हैं। उन ऋषि ने जब हमारी बातों को सुना और कहा, तुझे अपनी सौंदर्यता का बड़ा अभिमान है ना, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तुम विद्याधर होने के लायक नहीं है, तुझे अजगर सांप बन जाना चाहिए, जा तू अजगर सांप बन जाएगा। और महाराज मैं अजगर सांप बन गया। मैंने उन ऋषि से पूछा था कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तब उन्होंने कहा, द्वापर में जब भगवान अपने बाबा नंद को लेकर के आएंगे और तुम उनको निगलोगे, उनका स्पर्श होते ही तुम्हारे जितने भी अशुभत्व हैं वो शुभता में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम पुनः देव बन जाओगे। आज मैं पुनः देव बन गया। युगल गीत के माध्यम से सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियां अपने अपने घरों में रहती हैं, अपने अपनों घरों में हैं, और भगवान कहां जा रहे हैं? ठीक 12 किलोमीटर दूर। एक तो बंसीवट वृंदावन में है, एक बंसीवट माट में है। जितनी लीलाएं हैं वो माट की हैं। आदि वृंदावन आपका विमल कुंड के पास में है, जो ब्रज 84 कोस में मिलता है। उस बंसीवट की विशेषता भी है कि वहां से वंशी की ध्वनि भी आपको सुनाई पड़ेगी। उस वट के वृक्ष की ये विशेषता है। लोग वहां कान लगाते हैं, सुनते हैं, और जो लोग भक्त होते हैं उन्हें सुनाई भी पड़ता है। काफी लोगों को सुनाई भी पड़ा है। यहां भी कई लोग गए होंगे, उन्हें भी पता होगा। बोलो राधे राधे। लेकिन गोपियों का चिंतन इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि भगवान भले ही 12 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन गोपियां उन्हीं का ध्यान करती हैं, भोजन करती हैं, भोजन बनाती हैं, कुछ भी काम करें केवल श्याम सुंदर का ध्यान करती हैं, और किसी का उन्हें ध्यान नहीं आता है। और भगवान के जाने के बाद ऐसा लगता है कि शायद अब इस ब्रज में कुछ बचा नहीं है। जब तक भगवान नहीं आते हैं तब तक उनका मन अपने अपने कार्यों में लगता नहीं है। और गोपियां भगवान से कहती हैं, ये नगरी हमारी सोनी है, आप आओ ना। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया, आजा सवरिया। आजा सवरिया, आजा सवरिया। आजा सवरिया, आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने से
रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए, ग्वाल बाल सब जुर्मिल आए, ग्वाल बाल सब जुर्मिल आए, सखियां देखे डगरिया, सखियां देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, देखे नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। जय हो बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे हाथ करेंगे। वृंदावन के तुम हो राजा, 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 भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब रस दिखा जा, आके बजा जा बसुरिया, हो आके बजा जा मुसुरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जो, ढूंढे नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, ढूंढे नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 सोनी है, सोनी है, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बोले सावलिया सरकार की।